स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल में। दोस्तों आज अभी तक के वीडियो में हम लोगों ने टेंस के सीरीज में सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझ लिया है। अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया, वहाँ से भी देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इसको एकदम फील करके प्रैक्टिकली समझेंगे, हिंदी में नहीं समझेंगे कि हाँ होता रहा था, खाता रहा था, या खाता रहा है, खाता रहेगा। ये आपको बेसिकली जहाँ पर हिंदी आपको लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पर आपको समझ में आएगी। लेकिन जहाँ पे आपको कम्प्लीटली इंग्लिश में ही वर्क करना है, एरर निकालना है, सेंटेंस कंपोज करना है, या कुछ भी फाइंड आउट करना है या सुधार करना है, तो आप क्या करोगे? वहाँ पर आपको मतलब क्वेश्चन जो मिलेंगे पूरे इंग्लिश में और इंग्लिश में आंसर करना है, तो आप हिंदी कहाँ जाओगे ढूंढने? तो आपको इंग्लिश से ऐसे प्रैक्टिकली समझना है कि ये दिमाग से निकले ना। तो शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखा, इसको दिमाग में रख लेंगे, इसको नोट भी कर लेंगे। एनी एक्शन दैट स्टार्ट्स इन पास्ट एंड इज स्टिल इन प्रोसेस, यानी ऐसा काम, ऐसा एक्शन जो पास्ट में तो शुरू हुआ और अभी भी प्रेजेंट में वो क्या चीज़ में, प्रोसेस में है, यानी वो रुका नहीं है, वो अभी चल ही रहा है, लेकिन स्टार्ट हुआ था पास्ट में। तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, बड़ा ही आसान स्ट्रक्चर है इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हमारे स्ट्रक्चर में, उसके बाद हैव हैज़, जो मैंने इससे पहले बताया है टू हैव के बारे में कि उसी का ये फैमिली होता है। उसके बाद बिन, बिन का मतलब होना, बिन का यूज़ होगा। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद हमारे एक्स्ट्रा वर्ड्स आते हैं, इसको ऑब्जेक्ट में रखेंगे। और हाँ, आप लोगों ने ये सुना होगा टाइम, सिंस, फॉर। ज़रूरी नहीं है कि वो आए, हाँ ज़्यादातर सेंटेंसेस में आते हैं, लेकिन ये भी फिक्स नहीं है कि वो आएगा ही, नहीं भी आएगा तो आएगा, तो इसके बाद हमारा टाइम आता है। यानी अगर वाक्य में टाइम मेंशन रहे तो यहाँ से भी प्लस करके हम इसको क्या करेंगे, सिंस का यूज़ होगा तो सिंस लगाएंगे, फॉर का यूज़ होगा तो फॉर लगाएंगे। सिंस फॉर का यूज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप मेरे वीडियो पर जा करके देख सकते हैं। फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जो एक ख़ास समय का नाम जब होता है, जैसे संडे, जनवरी 1921 ईयर का भी नाम दिया रहेगा तो वहाँ पर हम सिंस लगाएंगे। लेकिन जब एक पीरियड, एक ड्यूरेशन दिया रहेगा, 10 दिन, 10 घंटा, 10 महीना, 10 साल, पता नहीं चल रहा है, उसका कोई नाम नहीं है, कॉमन वे में बोला जाएगा, तो वहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल पे ज़्यादा समझ में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले था हमारा सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट है दे। दे के साथ हैव यूज होगा। दे जो होता है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये जो दे है, दे के साथ हैव का यूज़ करेंगे। उसके बाद बिन आता है स्ट्रक्चर में, जैसा मेंशन था। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, यानी टीच का हो जाएगा टीचिंग, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, तो दे हैव बिन टीचिंग मी सिंस 2015, यानी 2015, और अभी प्रेजेंट 2015 से शुरू हुआ और अभी भी एट प्रेजेंट वो कंटिन्यू इन प्रोसेस है, यानी वो अभी भी चल रहा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हुआ। ऐसे इसको पहचानेंगे, ना कि वो मतलब रहा है, रही है, इस कॉन्सेप्ट में मत जाएंगे। और ये भी पहचानने का तरीका है कि हैव है प्लस बिन का यूज़ किया है, बिफोर यूज़ किया है, उसके बाद जो भी है, ये मेन है तीनों। उसके बाद अगले वाक्य को देखते हैं। आई हैव बिन हेल्पिंग यू फॉर 10 ईयर्स, यानी मैं तुम्हारी मदद 10 वर्षों से कर रहा हूँ या करता रहा हूँ। तो 10 वर्ष पहले काम शुरू हुआ और अभी भी इन प्रोसेस है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। उसके बाद देखेंगे शी हैज़ बिन स्पीकिंग संस्कृत सिंस हर चाइल्डहुड, यानी वो जो लड़की है वो अपने बचपन से ही संस्कृत बोलती रही है, यानी पास्ट में उसका काम शुरू हुआ और अभी भी एट प्रेजेंट चल रहा है। अब आते हैं कुछ निगेटिव, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। आई हैव नॉट बिन वॉचिंग क्रिकेट, यानी सब्जेक्ट हुआ, हैव हैज़ आएगा, उसके बाद जस्ट बाद नॉट आएगा, आप नोट भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस बिन प्लस भी फॉर, उसके बाद जो अदर एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं हमारे, और टाइम अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है।
वाई हैज़ माई सन नॉट बीन रीडिंग सिंस मंडे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया आपका। वाई मीन्स क्यों, और अगर WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर WH वर्ड है तो सबसे पहले आएगा, उसके बाद हैव या हैज़ जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार डिसाइड करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, उसके बाद बिन B4, उसके बाद टाइम। तो मैंने बताया था कि टाइम नहीं भी आ सकता है, जैसे शी हैज़ बिन रीडिंग दिस बुक, यानी बहुत पहले से वो इस किताब को पढ़ती रही है। ये टाइम मेंशन नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखें। साथियों, जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और भी कहाँ कहाँ यूज होता है, किस किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। तो मैंने लिखा यूज़ ऑफ लेटली एंड रिसेंटली, यानी लेटली और रिसेंटली का भी इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किया जाता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यू हैव बिन गिविंग मच टाइम ऑन स्टडी लेटली। लेटली का मतलब होता है हाल ही में, हाँ, यानी इसका अर्थ हुआ कि हाल ही में तुम पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा समय देते रहे हो, हाँ। तो यानी पास्ट में शुरू हुआ और हाल में भी वो कंटिन्यू इन प्रोसेस है, तो लेटली का मतलब होगा हाल में ही, और ये लेटली लास्ट में यूज होगा। इसके बाद आता है हमारा एडवर्ब्स, जैसा कि सभी वीडियो में मैं बताता हूँ कि कौन कौन से एडवर्ब्स कौन कौन से टेंस के रूप में आ सकते हैं, कौन कौन वाले सेक्टर में आ सकते हैं। तो एडवर्ब्स में क्या है कि ओनली, जस्ट, ऑलवेज, स्टिल आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एकदम आएंगे ही, अगर होंगे तो आपको ये देखना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक और सहूलियत मैं आपको दे रहा हूँ कि इसको पहचानना और कितना आसान हो जाए। ओनली, जस्ट, ऑलवेज, स्टिल का जो यूज़ होगा वो हैव या हैज़ और बिन के बीच में यूज़ होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ले सकते हैं, ही हैज़ ऑलवेज बिन टीचिंग मी। इसका अर्थ निकलता है हिंदी अर्थ कि वो हमेशा से मुझे पढ़ाते रहे हैं, यानी अभी भी पढ़ा रहे हैं और ये काम पास्ट में ही शुरू हुआ था। साथियों, तो आते हैं अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कॉन्ट्रैक्शन पे, मतलब कि कौन से सब्जेक्ट के साथ इसका कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है। जैसे आई रहेगा तो इसका हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, आई हैव बिन स्लीपिंग। शी होगा तो शी हैज़ बिन टीचिंग। दे होगा, अगर निगेटिव है, हाँ, तो दे के साथ तो हैव यूज़ करेंगे ही। इसमें अगर निगेटिव है तो NT यहाँ कर ऐसे लिखेंगे, दे हैवंट बिन प्लेइंग। उम्मीद है साथियों कि आप सभी को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।